गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज जो हमारी क्लास होने वाली है, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट के लिए जो आप लोगों का हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है। हिंदी साहित्य में यहाँ पर आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है 10 यूनिट में बटा हुआ है। आपकी सिलेबस की जो 8th यूनिट है, जिसमें से आप लोग पढ़ते हैं हिंदी नाटक वगैरह, जो कि कुछ नाटक वगैरह मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए हुए हैं। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आषाढ़ का एक दिन नाटक। आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है। तो डेली की ही क्लासेस की तरह जैसे ही हमारी डेली की क्लासेस होती थी, सबसे पहले हम जो है नाटक के बारे में देखेंगे। नाटक का मुख्य विषय क्या है, नाटक का प्रकाशन वर्ष कब होता है, कौन कौन से पात्र हैं, कितने अंकों में नाटक बटा हुआ है। साथ ही साथ में जो है हम यहाँ पर एक कथन भी देखेंगे कि किस पात्र का कौन सा कथन है, जहां से आप लोगों से प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर हम आषाढ़ के एक दिन नाटक की शुरुआत करते हैं, ये जो नाटक है ये 1958 में जो है प्रकाशित हुआ था। और इस नाटक की अगर हम बात करें, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक नाटक है, जिसमें से 3 अंक हैं। ठीक है, पूरा का पूरा जो आपका नाटक है वो 3 अंकों में बटा हुआ है। इसमें से पात्रों की बात करें, पात्र है इसमें से कालिदास। इसके अलावा जो है अंबिका है, मल्लिका की माँ। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं मल्लिका। ठीक है, मल्लिका भी है, अंबिका भी है। प्रियंगु मंजरी है जो कि कालिदास की पत्नी है, मैत्रेयी है, मातुल है, दंतुल है, निक्षेप है, रंगिनी है, संगिनी है, अनुस्वार और अनुनासिक है। तो इन सभी पात्रों के बारे में मैं ये कहूंगी कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, सभी पात्रों के नाम आपको याद होना चाहिए। अब हम यहाँ पर इस नाटक के मुख्य विषय की बात करते हैं, तो नाटक का जो मुख्य विषय है यहाँ पर महाकवि जो कालिदास हैं, कालिदास के जीवन पर आधारित ये नाटक है। इसके साथ साथ इस नाटक में समकालीन मानसिकता का वर्णन किया गया है। इस नाटक में आम आदमी के रूप में कालिदास को दिखाया गया है, साथ ही साथ जो है आधुनिक बोध का उद्घाटन इसमें दिखाया गया है। तो ये इस नाटक का क्या है, विषय है, या फिर हम कह सकते हैं कि उद्देश्य है। इस नाटक की अगर हम ये बात करें कि नाटक में जो है किन चीजों को दिखाया जाता है, तो ये जो नाटक है ना, किन चीजों को दिखाया गया है, इसका जो सारांश है, नाटक का नायक है कौन? कालिदास, महाकवि कालिदास। और इस नाटक के कालिदास में थोड़ा बहुत जो है अंतर दिखाई देता है। लेखक ने ऐतिहासिक पात्रों के साथ अपने कल्पना के आधार पर उसे चित्रित किया है, जो कि ऐतिहासिक पात्रों की अगर हम यहाँ पर बात करें, कौन? कालिदास। इसके साथ साथ कालिदास और मल्लिका एक दूसरे से जो है बहुत प्रेम करते हैं। जब आप ये पूरा जो नाटक है ना, काफी बड़ा नाटक है, तो एक क्लास में पढ़ा देना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इस नाटक का सारांश क्या है, मुख्य कथन क्या है, वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जब आप एक तरफ से इस नाटक को पढ़ेंगे ना, तो कालिदास और मल्लिका के बीच में, जो मल्लिका कौन है, ये अंबिका की पुत्री है। तो इन दोनों के बीच में जो है प्रेम रहता है, जो भावात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। कालिदास मल्लिका के साथ विवाह नहीं कर पाता, क्योंकि कालिदास का विवाह किससे हो जाता है? प्रियंगु मंजरी से हो जाता है। ठीक है, और वो जो है उसे छोड़ करके उज्जैन चला जाता है। कालिदास एक सृजनशील व्यक्तित्व है, जो साहित्य लिखता है, कविता करता है। इधर मल्लिका कालिदास के साथ है, वह जाने के बाद भी जो है भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है। इसके बाद होता क्या है कि जो मल्लिका है ना, मल्लिका की माँ, वास्तव में मल्लिका की माँ कौन? अंबिका। तो मल्लिका की माँ वास्तव में मानने वाली है, वो जो है अपनी बेटी को समझाती है कि भावनात्मक होकर के जीवन जिया नहीं जा सकता। माँ की लाख समझाने के बाद भी होता क्या है कि जो मल्लिका है वो नहीं मानती है। ठीक है, ऐसा होता है ना कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि पहला पहला जो है प्यार होता है ना, आजकल जो है 4 दिन के प्यार में लोग क्या कह देते हैं कि अरे यही हमारा जो है स्टार्टिंग है, और यही जो है हमारा लास्ट है ना, यही हमारा फर्स्ट है, यही हमारा लास्ट है। तो ऐसे जो कह देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो मल्लिका है ना, मल्लिका एक भी नहीं समझती है। मल्लिका की माँ बहुत समझाती है, लेकिन फिर भी जो है मल्लिका नहीं समझती है।
वो जो है मन ही मन कालिदास को चाहने लगती है। उधर कालिदास जो है निजी सत्ता के लिए अपरिचित देशों में जो है भटकता रहता है, वो एक जगह पर जो है स्थित नहीं रहता है। इसके बाद होता क्या है कि जिंदगी जो है दोहरी जिंदगी यहाँ पर जीता है और उनकी दरिद्रता उसे राजर्षि की ओर जो है आकर्षित करती है। वो जो है अपने जीवन में भौतिक वस्तुओं का सुख लेता ही नहीं है। इस नाटक में अगर हम बात करें यहाँ पर जो कालिदास है और मल्लिका है, तो कालिदास और मल्लिका के प्रेम के साथ व्यवस्था का चित्रण भी किया गया है। जो कि लेखक यहाँ पर साहित्यकार सृजनशील है, उसे व्यवस्था द्वारा जो है तोड़ने या कुचलने के कार्य किया जाता है। कालिदास की जो पीड़ा है वो जो है वर्तमान में साहित्यकारों की भी पीड़ा यहाँ पर हमें दिखाई। अब यहाँ पर होता क्या है कि चाह कर के भी जो है व्यवस्था को विरोध ना कर पाना और अंतर्गत पीड़ा को जो है सहना, ये इस नाटक में कालिदास के चरित्र के माध्यम से यहाँ पर हमें दिखाई देता है। ठीक है, जो कि कालिदास और मल्लिका के माध्यम से हम यहाँ पर देख सकते। इसके साथ साथ ये जो नाटक है मोहन राकेश जी का नाटक है, तो इस नाटक में मोहन राकेश के इस नाटक में आधुनिक बोध के साथ जो है मल्लिका को चित्रित किया गया है और कालिदास और उसके प्रेम का मिलन न दिखा करके इस नाटक का अंत जो है दुखांत होता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना है। जब आप लोग मूवी वगैरह देखते हैं ना, तो मूवी वगैरह में जो है कई मूवियों में ऐसा होता है कि जो मूवी का लास्ट होता है ना, वो थोड़ा सा जो है दुखांत होता है। कभी कभी जो है मतलब इसी तरीके से यहाँ पर नाटक की शुरुआत में जब आप लोग पढ़ेंगे ना, तो चीजें जो है बहुत बढ़िया तरीके से एकदम आपको पढ़ने में मजा आएगा। नाटक का जब लास्ट होता है ना, तो वो थोड़ा सा जो है दुखांत होता है। विलोम जैसे पात्र के लिए जो है सुखांत भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर विलोम आप कहेंगे कि कौन है, तो विलोम भी जो है इस नाटक का पात्र है, जो कि आप लोगों को ध्यान देना है। इसके बाद जो है हम यहाँ पर इस नाटक में कुछ कुछ कथन है, जो कि देखिए यहाँ पर जब आप लोग नाटक पढ़ेंगे ना, नाटक की शुरुआत होती है आपकी यहाँ से। अंक 1 है, अंक 1 में शुरुआत होती है पर्दा उठने से पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द, जो पर्दा उठने के अनंतर भी जो है कुछ क्षण चलता रहता है, फिर धीरे धीरे धीमा पड़ करके विलीन हो जाता है। पर्दा धीरे धीरे उठता है। एक साधारण प्रकोष्ठ, दीवारें लकड़ी की हैं, परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई हैं। बीच बीच में जो है गेरू के स्वास्तिक चिन्ह बने हुए हैं, जो चिन्ह वगैरह दीवारों में बना दिया जाते हैं। सामने का द्वार जो है अंधेरी डेवड़ी में खुलता है और उसके दोनों ओर छोटे छोटे ताक है, जिनमें मिट्टी के बुझे हुए दिए रखे गए हैं। बाईं ओर का जो द्वार है वो दूसरे प्रकोष्ठ में जाने के लिए है। द्वार खुला होने पर भी जो है उस प्रकोष्ठ में बिछे तल्प का एक कोना ही दिखाई देता है। द्वारों के किवाड़ भी जो है मिट्टी से पोते गए हैं और उन पर गेरू एवं हल्दी से जो है कमल तथा शंख बनाए गए हैं। दाईं ओर बड़ा सा जो है झरोखा है, जहां से जो है बीच बीच में बिजली कौंधती दिखाई देती है। ठीक है, इसके बाद जब आप इस नाटक को पढ़ेंगे तो प्रकोष्ठ में एक और चूल्हा है, मतलब वहां पर मल्लिका का जो घर है ना, तो मेन रूप से हम कह सकते हैं कि मल्लिका के घर का यहाँ पर चित्रण किया गया है। ठीक है, तो प्रकोष्ठ में एक और चूल्हा दिखाई देता है। आसपास मिट्टी और कांचे के बर्तन सहेज करके रखे गए हैं। दूसरी ओर झरोखे से कुछ हट करके 3-4 बड़े बड़े कुंभ रखे हैं, जिन पर जो है कालिख और काई जो है जमी हुई है। उन्हें कुसा से ढक करके जो है ऊपर पत्थर रख दिए गए हैं। इसके बाद जो है इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो नाटक में जो है यहाँ से झरोखे से सटा करके लकड़ी का आसन है, मतलब ये सब बताया गया है कि आपके नाटक में जो है ये चीजें हैं। ठीक है, मल्लिका के घर का जो है वर्णन है इसमें, जिस पर वाव छाल बिछी हुई है। चूल्हे के निकट 2 चौकियां हैं, उन्हीं में से जो है एक बैठी अंबिका। अंबिका कौन है? अंबिका जो है ये मल्लिका की माँ है। तो उनमें से जो है अंबिका छाछ में धान फटक रही होती है और एक बार झरोखी की ओर देख करके होता क्या है कि लंबी सांस लेती है और फिर जो है व्यस्त हो जाती है, मतलब फिर जो है अपना काम करने लगती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ना, सामने का द्वार जो है ना, सामने का द्वार खुलता है
और मल्लिका जो है गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती जो है अंदर आती है और अंबिका आंखें झुकाए जो है व्यस्त रहती है। मल्लिका क्षण भर जो है ठिठकती है और फिर अंबिका के पास आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जो मल्लिका है और अंबिका इन दोनों के बीच में जो है बातचीत होती है। इसके बाद जो मल्लिका है, अब यहाँ पर मल्लिका का कथन है, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा, मैं ऐसी धारसार वर्षा जो है दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ। यहाँ पर होता क्या है, ये जो मल्लिका है ना, मल्लिका बाहर से भीग करके आती है। आषाढ़ का समय होता है। अब यहाँ पर देखिए कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक जो है कौन से महीने से इसकी शुरुआत होती है, इस तरीके से आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पर मल्लिका जो है अपनी माँ से बताती है कि बहुत जो है बहुत भयंकर वाली जो है वर्षा हुई है और देखो ना माँ मैं भी तो भीग करके आई हूँ, तो ये सब बताती है। इसके बाद यहाँ पर जो अंबिका है, अंबिका उस पर सिर से पैर तक जो है दृष्टि डाल करके फिर व्यस्त हो जाती है, मतलब थोड़ा सा देखती है और फिर जो है अपने काम में व्यस्त हो जाती है। मल्लिका घुटनों के बल जो है बैठ करके उसके कंधे पर सिर रख देती है। देखिए ये कथन जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद होता क्या है कि जो अंबिका है ना, अंबिका जो है अंबिका थोड़ा सा देखती है उसके तरफ और फिर जो है वो नजरअंदाज करके फिर जो है अपने काम में व्यस्त हो जाती है। ठीक है, दक्षिण से उड़ करके जो है आती बकुल पंक्तियों को देखूंगी और देखो सब वस्त्र जो है भिगो आई हूँ। मतलब ये सारी चीजें जो है अपनी माँ से बताती है मल्लिका। उसके केसों को जो है चूम करके खड़ी होती है हुई जो है ठंड से सिहर जाती है। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ, आप अपनी माँ से जो है पूछती है कि सूखे वस्त्र जो है कहाँ रखे हुए हैं। इस तरह खड़ी रही तो जोड़ा जाऊंगी, मतलब ठंडी लग जाएगी। ठीक है, तुम बोलती क्यों नहीं हो। अब यहाँ पर होता क्या है कि देखिए वैसे तो अगर हम कहें तो मन ही मन जो है उसे थोड़ा सा कह सकते हैं कि दुख तो है, क्योंकि बेटी है देखिए बिना बताए हुए जो है बाहर गई है, बिना बताए हुए जो है बाहर से भीग करके आई है, तो वो जो है थोड़ा सा मन में रहता है ना। तो यहाँ पर वो कह सकते हैं कि थोड़ा गुस्सा है, तो वो कहती है, जब मल्लिका जो है पूछती है कि देखो मैं भी जो है भीग करके आई हूँ और ये सारी चीजें जो है जब बताती है तो अंबिका जो है नहीं बोलती है। तो अब इसी बीच जो है मल्लिका कहती है कि तुम बोलती क्यों नहीं हो माँ। अंबिका आक्रोश की दृष्टि से जो है उसे देखती है। अंबिका के यहाँ पर कथन है कि सूखे वस्त्र अंदर तल्प पर हैं, मतलब अंदर जो है रखे हुए। मल्लिका यहाँ पर कहती है कि तुमने पहले से ही निकाल करके रख दिए, अंदर को चल देती है, ये शब्द कह करके मल्लिका। इसके बाद अपनी माँ से जो है मल्लिका कहती है कि क्या तुम्हें पता था कि भीग जाऊंगी, और मैं भी जो है जानती तुम चिंतित होगी, परंतु माँ द्वार के पास मुड़ करके अंबिका की ओर देखती है। मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं है। जो अंबिका है वो कहती है कि मुझे भीगने का तनिक मतलब थोड़ा सा भी दुख नहीं है, भीगती नहीं तो आज मैं जो है वंचित रह जाती। द्वार से टेक लगा लेती है, मतलब ये जो है बातचीत इनके बीच होती है। ये कथन जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पर इनके बीच जब बातचीत होती है ना, अब ये वाला जो कथन है आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो अंबिका है वो अंदर जो है चली जाती है। अंबिका उठ करके जो है फटके हुए धान को एक कुंभ में डाल देती है और दूसरे कुंभ से जो है नया धान निकाल लेती है। अंदर के प्रकोष्ठ से मल्लिका के शब्द सुनाई देते रहते हैं और बीच बीच में उसकी झलक भी जो है दिखाई देती है। नील कमल की तरह जो है कोमल और आर्द्र वायु की तरह जो है हल्का और स्वप्न की तरह जो है चित्त में मैं चाहती थी उसे अपने मन में जो है भर लूं और आंख जो है मूंद लूं। मेरा तो शरीर भी जो है निचोड़ रहा है, कितना पानी इन वस्त्रों में पिया है। मतलब ये बात जो है यहाँ पर कौन कहता है, मल्लिका कहती है। और फिर जो है शीत की चुभन के बाद जो है उष्णता ये स्पर्श करती है और मल्लिका जो है गुनगुनाने लगती है। ठीक है, तो ये कथन आपके लिए जो है महत्वपूर्ण है। बाकी ये पूरा का पूरा जो आपका नाटक है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बाकी इसका जो सारांश है वो मैंने आपको बता दिया, कथन आपके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है। और इस नाटक को आप लोग कोशिश करिएगा
अभी आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम है, तो एक तरफ से आप लोग इस नाटक को पढ़ सकते हैं। बाकी इस नाटक की जो पीडीएफ है, जितने भी मेरी क्लासेस हुई हैं, आपकी नाटक की निबंध की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। और एक चीज यहाँ पर और है, अभी तक आप लोगों की क्लासेस जो है नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब जो है मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अब आप लोगों की जो एक क्लास है, मैं पीवाई की और एमसीक्यू वाली लेने के लिए जो बोल रही थी, तो 2 पीएम पर जो है डेली आप लोगों की कल से क्लास होगी। ठीक है, हिंदी साहित्य की पीवाई की और एमसीक्यू वाली डेली क्लास होगी। बाकी इसकी जो आप लोगों की रिकॉर्डेड क्लास है ना, वो आप लोगों को मिलती जाएगी। अब जो है मेरी तरफ से ये कंफर्म है कि 2 पीएम पर आप लोगों की डेली क्लास होगी। ठीक है, तो डेली आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर आना है और इसी यूट्यूब चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ जो है व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम चैनल को आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। वहां से आप लोगों को नोट्स पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, बाकी क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो सभी को बाय बाय, थैंक यू।